हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा नीट 2024 का जो एग्जाम है उसकी डेट आप सबको पता है कि 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम होना है। इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। अब केवल एप्लीकेशन फॉर्म आना बाकी है और वो भी होपफुली फरवरी एंड में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मुझे ये बात करनी है कि गर्ल्स स्टूडेंट को, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनको नीट में कितना रिजर्वेशन मिलता है, गर्ल्स को कुछ प्रायोरिटी मिलती है क्या नीट के एग्जामिनेशंस में, और क्या एक्चुअली गर्ल्स बेनिफिटेड हैं किसी तरह के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से। इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि जो नीट का ऑफिशियल ब्रोशर है उसी में से देख लेते हैं। तो ये देखिएगा चैप्टर नंबर 5 है रिजर्वेशन का, और ये ब्रोशर मैंने बेटा 2023 का जो नीट का ब्रोशर था वहां से उठाया है। इस ब्रोशर में आप देखिएगा कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है। इससे हमें पता चल जाएगा कि गर्ल्स को क्या किसी तरह का रिजर्वेशन है, और है तो उसका बेनिफिट उनको किस तरह से मिलेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बेटा पॉइंट नंबर 5.1 देखिएगा। Indian nationals belonging to the certain categories are admitted under the seat reserved for them in accordance with the rules prescribed by the government of India। और ये कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, जनरल कैटेगरी बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जनरल ईडब्ल्यूएस। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% सीट जो है वो रिजर्व है। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाई द कंडीशंस गिवन इन ऑर्डर नंबर दिस डेटेड जनवरी 2019। 2019 की जनवरी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया था उसमें जो कैटेगरी डिसाइड की गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, उसमें जो बेटा कंडीशंस डिसाइड की गई ईडब्ल्यूएस के लिए वही नॉर्म्स लगेंगे। सेकंड कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी में 27% सीट रिजर्व हैं, लेकिन इसमें भी बेटा नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के कंडीशंस है। जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उसको ये लाभ नहीं मिलता है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं एनसीएल में उन्हीं को ये लाभ मिलता है। 27% हो गया बेटा ओबीसी को, 10% ईडब्ल्यूएस को हो गया। ओबीसी शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। ओबीसी में जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक लिस्ट बनाई है ओबीसी कैंडिडेट्स की, वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्टेट्स में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियां अलग अलग हैं। आपके स्टेट के अंदर ओबीसी कैटेगरी में हो सकता है आप ना आते हो, लेकिन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हो, और इसका उल्टा भी हो सकता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ना आते हो, स्टेट में आते हो। अगर आप अपने स्टेट की ओबीसी की लिस्ट में आते तो जरूरी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में आती हो, तो ध्यान रखिएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी की जो लिस्ट है रिकॉग्नाइज उसमें आना चाहिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसी आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन। आप देखिए बड़ा क्लियर लिखा है, जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। सच कैंडिडेट्स आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द जनरल कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसी में आते हैं वो जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एंड दे विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द ओपन सीट्स, और उस स्थिति में आप सिर्फ ओपन सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए 15% सीट्स रिजर्व हैं, और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5%। इसके बाद आइएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 5% सीट्स इन ईच ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी कैटेगरी सीट्स आएंगी। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है बेटा। ये 5% जो रिजर्वेशन है ये सभी जनरल कैंडिडेट में जो सीट्स हैं बेटा उनमें 5%, जनरल ईडब्ल्यूएस में जो टोटल सीट रिजर्वेशन में 10% आ रही है उनका 5%, ओबीसी में जो 27% है उनका 5%, एससी और एसटी में बेटा जो 15% और 7.5% का रिजर्वेशन है उसी के अंदर 5% सीट्स जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको आएगा। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये वर्टिकल नहीं है, यानी इन रिजर्वेशन के अंतर्गत इनको दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% इम्पेयरमेंट irrespective of the type of the disability shall be eligible for the benefit of the PWD category। मतलब अगर आपके सर्टिफिकेट में आपकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% से कम लिखा है तो फिर आप ये लाभ नहीं पाएंगे। 40% या उससे ज्यादा होगा तभी लाभ पाते हैं। कैंडिडेट्स विद लेस देन 40% डिसेबिलिटी, यानी वो कैंडिडेट जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है बट डिफिकल्टी इन राइटिंग, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिन लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है लेकिन उनकी डिसेबिलिटी जो है 40% से कम है, ऐसे लोगों को भी पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ें तो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को है, 15% एससी को है, 7.5% एसटी को है, और इन्हीं सभी कैटेगरीज में 5% का रिजर्वेशन जो है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को मिला हुआ है। कोई भी एडिशनल, कोई भी अलग से रिजर्वेशन गर्ल्स कैंडिडेट को ऑल इंडिया नीट में नहीं मिला हुआ है। कुछ स्टेट्स हैं
जहां पर आपको इन कैटेगरीज के अंदर गर्ल्स को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसमें गर्ल्स कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। देयर इज नो स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट्स इन ऑल इंडिया नीट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, स्टेट्स की काउंसलिंग में कुछ स्टेट्स में गर्ल्स को विभिन्न कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है, यानी इन सभी कैटेगरीज में गर्ल्स कैंडिडेट्स को थोड़ा थोड़ा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बेटा इसी नोट पे खत्म करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।